माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जी सर। मैंने सुना था कि मेडिटेशन का उद्देश्य है टाइमलेसनेस, स्पेसलेसनेस, सेल्फलेसनेस के लेवल पे चले जाना। जब माइंड इतना एक्टिव ही रहेगा तो मेडिटेशन का फायदा क्या होगा? मेडिटेशन का उद्देश्य तो ये है कि माइंड एकदम इनएक्टिव हो जाए और आप समाहित हो जाए एक व्यापक शून्य में। तो माइंडफुल मेडिटेशन क्या होता है, कैसे होता है ये? सर, माइंडफुलनेस मेडिटेशन में हम अपनी ब्रेथ पर फोकस करते हैं और इसका उद्देश्य होता है कि अपनी अवेयरनेस को हम प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस और नॉन जजमेंटल अवेयरनेस पे फोकस करते हैं हम इसमें। जैसे कि वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे सांस अंदर जा रही है आ रही है, इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसी समय जो हमारे मन में भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, तो उनके प्रति हम कोई निर्णय नहीं देते अपना, ये अच्छा है बुरा है, उसको एक तरीके से इग्नोर करते हैं। और तो यही इसकी विशेषता सर, इसमें अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन सांस पे ध्यान देने वाला मेडिटेशन तो बहुत पुराना है जी। ये तो नया नाम किसी ने स्टिकर लगा दिया उसके ऊपर। कुंभक, रेचक, इन शब्दों को जानते हैं क्या है? नहीं सर, सॉरी सर। आनापान को जानते हैं क्या जी। है? क्या होता है आनापान? सर, आनापान सती एक ये बुद्धिज्म की एक प्रणाली है ध्यान करने की सर, उसी को वर्तमान संदर्भ में हम माइंडफुलनेस कह रहे हैं सर। नहीं, आनापान का मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, उस जी पर जी ध्यान लगाना। जी सर। कुंभक रेचक का भी मतलब होता है, कुंभक मतलब घड़े की तरह सांस भर लेना, जी रेचक मतलब सांस छोड़ देना। जी। तो बहुत पुरानी विधियां हैं, इसमें ऐसा कुछ नया तो समझ में नहीं आया। नाम नया है माइंडफुलनेस मेडिटेशन का, आपकी जेनजी में कुछ नया नाम देने की प्रवृत्ति है ना, शायद इसलिए होगा। तो मेडिटेशन से कुछ लाभ आपको हुआ? जी सर। कभी ऐसा एहसास हुआ कि आप ईश्वर से एक हो गए उस अनुभूति में, सर जिसको मिस्टिसिज्म कहते हैं? सर, ईश्वर से एक होने की अनुभूति तो नहीं हुई मुझे, लेकिन मेरे को ये महसूस होता है कि एक विचारहीन स्थिति में मैं चला जाता हूँ और जैसे कि उस समय अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है, बिल्कुल हल्कापन, एक जैसे कि किसी स्लेट पे कुछ लिखा था वो मिटा दिया हो, जैसे किसी ने, ऐसा अनुभव होता है सर। स्वामी विवेकानंद ने जिक्र किया था, और भी कुछ लोगों ने किया, कि ध्यान करते हुए वो अपने शरीर से अलग हो गए और दूर बैठ के अपने आप को